टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। क्वेश्चन 19 बोर्ड में काफी बार आया है, इसको अलग अलग तरीके से उन्होंने बोर्ड में पूछा है, इसको समझ लो कैसे कैसे लैंग्वेज पूछी गई थी। इन्होंने क्या इस क्वेश्चन में क्या समझाया कि एक सर्कल है, सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, एक सर्कल है, उसने सर्कल को बोल दिया फिक्स्ड सर्कल। अब सर्कल को फिक्स बोलने से क्या मतलब है, रेडियस कांस्टेंट हो गया। सर्कल फिक्स कब होगा, जब उसका एरिया कांस्टेंट होगा, पेरीमीटर कांस्टेंट होगा। तो उसने बोला एक गिवन फिक्स सर्कल है, और गिवन फिक्स सर्कल उसका कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले हमने बोला अ फिक्स सर्कल, एक फिक्स सर्कल गिवन है, तो इसका मान लिया लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, सर्कल का रेडियस आर है। अब क्या हुआ, अंदर इन्होंने रेक्टेंगल बनाने स्टार्ट किए। अब आपको मालूम है इस सर्कल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, बोलो अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल बन सकते हैं, है ना। वो कह रहे हैं इन रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इन सारे रेक्टेंगल में जिस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। अगर तो बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, अगर एरिया निकालें उनका तो सबसे ज्यादा एरिया कौन से ट्रायंगल का होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा, रेगुलर फिगर का होगा एरिया, बस सबसे ज्यादा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा। क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, स्क्वायर का होगा। ऐसे ही रेगुलर पेंटागन का होगा, ऐसे करके रेगुलर फिगर्स का एरिया ज्यादा होता है सबसे। तो आपकी किताब में नहीं है, क्वेश्चन है दे रखा है आरडी में भी कि एक सर्कल के अंदर है कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होता है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, प्रूव करके दिखाओ। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है कि अगर एक सर्कल में एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो वो स्क्वायर होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। सर्कल गिवन है, सर्कल फिक्स्ड है। अब सर्कल फिक्स्ड है तो रेडियस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मुझे इस फिगर को क्या मान के चलना है, स्क्वायर मान के चलना है कि रेक्टेंगल मान के चलना है, रेक्टेंगल मान के चलना है। फिर उसका एरिया लेके चलना है, उसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। जब उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा उसकी हेल्प से प्रूव होगा कि वो स्क्वायर है। और क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि आप इसका मैक्सिमम एरिया भी निकाल के दिखाओ। उस केस में सर्कल का रेडियस दिया हुआ था, उस केस में सर्कल का रेडियस गिवन होगा, अगर वो मैक्सिमम एरिया भी पूछेगा। ठीक है, समझ लो इसको। देखो ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है, ये सर्कल का सेंटर है। आपको मालूम है रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल यानी सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया सर्कल का ओ, और इसका रेडियस क्या माना है हमने, आर। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो एक्स है, और रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो वाई है। ठीक है, मान लिया हमने, लेट ए डी इज इक्वल टू वाई एंड डी सी इज इक्वल टू एक्स। नाउ एरिया, एरिया हमारा फंक्शन है। क्वेश्चन में एरिया मैक्सिमम होगा तो स्क्वायर होगा, तो एरिया लेके चलेंगे। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स इंटू वाई। अब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इनको कन्वर्ट करना है किसकी हेल्प से, गिवन क्वांटिटी की हेल्प से। गिवन क्वांटिटी हमने आर माना है रेडियस, ठीक है, रेडियस दिया नहीं था तो इसको आर माना है। देख रहे हो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी हाइपोटेनस की लेंथ कितनी, 2 ट्रायंगल कर सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर आके कि हम वैल्यू किसकी रखें, वाई की रखें या एक्स की रखें या वाई स्क्वायर की वैल्यू रखें, तो कौन सा इजी पड़ेगा हमें, वाई स्क्वायर आसान पड़ेगा, तो हमने स्क्वायर कर दिया इसका। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को बी मान लेते हैं हम। तो ये जो बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो इसमें से, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन प्रॉपर 4x स्क्वायर, हमारा फंक्शन कैपिटल। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो db बाई dx क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस, सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे आप, कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2r माइनस, है ना। तो ये आ गया हमारा db बाई dx फैक्टर बनकर। अब आपको पता है कि db बाई dx को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, तो यहां लिखेंगे पुट db बाई dx इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जीरो इसको, तो ये हो जाएगा 4x ब्रैकेट में 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 0 होगी, जो कि हो नहीं सकती है क्योंकि x तो लेंथ है। एंड दूसरी वैल्यू क्या 0 हो रही है, 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की r की, x की वैल्यू, क्योंकि x हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वो क्रिटिकल पॉइंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो जरा, √2r आ गई, x की वैल्यू √2r। अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट ऊपर और डिफरेंशिएट, तो d2b अपॉन dx, तो एक और डिफरेंशिएट करेंगे 8r², x का 1 हो गया, फिर क्या आएगा माइनस 12x²। अब इसमें d करेंगे तो x की रखेंगे तो जाएगा 8r² माइनस x की वैल्यू √2r रखो, कितना हो जाएगा 24r², दैट इज इक्वल टू माइनस 16r²। नेगेटिव हो गया आंसर, इसका मतलब क्या हो, d2b by x² is less than 0 at x equal to √2r. This implies that capital B is maximum at x equal to √2r. कैपिटल B किसके बराबर था, a² के बराबर था, तो this implies that a is maximum at x equal to √2r. जब a² मैक्सिमम है तो इसका मतलब a भी मैक्सिमम है, कैपिटल A is maximum at x equal to √2r। तो यहां से प्रूव होता है कि एरिया जो है वो मैक्सिमम हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, नाउ करेंगे कि a में x की वैल्यू पर तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या थी 4r² माइनस x², तो ये हो जाएगा 4r² माइनस x का स्क्वायर कर दो 2r², x की वैल्यू क्या है √2r, √2r का स्क्वायर हो गया 2r², की वैल्यू 2r आ गई, की वैल्यू क्या थी √2r, तो क्या प्रूव हो जाता है यहां से x इज इक्वल टू y प्रूव होता है, हेंस इट इज अ स्क्वायर, हेंस ठीक है। ये क्वेश्चन है सेम, सीबीएसई बोर्ड में आया, सेम क्वेश्चन है। क्या पूछा उसने एरिया नहीं बोला, बताओ एरिया के अलावा क्या पूछ सकते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मैक्सिमम होगा। उसने सिर्फ एक चीज चेंज करी कि सर्कल का एरिया, इसमें जो सॉरी यहां पर क्या था, फिक्स्ड सर्कल है ना, तो इसमें एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्क्वायर प्रूव किया है, वहां पर उसने पेरीमीटर को कंसर्न किया था, एरिया की जगह पेरीमीटर लेके चले थे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, और वो स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर के केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला लेंगे, और कुछ नहीं है, समझे बात को।